जहां एक तरफ सारे जाति समीकरण देखने की बात हो रही है आजमगढ़ और रामपुर में, यहां पर कहा जा रहा है कि सारा वोट जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपके पक्ष में जाता दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? बीजेपी कह रही है जाति धर्म से सब कुछ अलग हो चुका है, अब विकास के मुद्दे पर इस बार फिर से वोट पड़ेगा। निगाह इस बार बीजेपी की कि आजमगढ़ में एक यहां पर लोकसभा की सीट तो जीती ले, कम से कम आपके खाते से ले लें। हेमंत जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सपा के लिए सब कुछ आसान है, सारी राह आसान है। इतना आसान आपको लग रहा है? गुड्डू जमाली का बार बार जिक्र आजमगढ़ में हो रहा है, निरहुआ जो कि यादव बिरादरी से आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए यादव ही वहां पर वोटर है, यादव बहुल सीट है आजमगढ़, फिर मुस्लिम है, फिर दलित वहां पर हैं, तो सारे फैक्टर देखे जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है अगर उसी जाति का कोई वहां पर कैंडिडेट बीजेपी भी खड़ा करती यादव का, और गुड्डू जमाली जो कि आ भी चुके हैं, एक ऐसा चेहरा जो कि यादव और मुस्लिम और जो दलित का वोट भी काट सकते हैं क्योंकि वो बसपा से आ रहे हैं, तो ऐसे में ये कोई भी फैक्टर आपके लिए मायने नहीं रखेंगे अब? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सतीश प्रकाश जी के मैं उनका जवाब दे दूं। उन्होंने बोला था कि आजम खां साहब को 2 साल समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था, एकदम इनकरेक्ट है। आप देखिए, आप मीडिया के द्वारा इतनी सारी कयास लगाई जा रही थी। आदरणीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े चेहरा हैं और समाजवादी पार्टी है वो, और उनका कभी भी मतलब जो है हमारी समाजवादी पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा हमेशा उनका सम्मान रहा है। और आपको मैं बताऊं कि चाहे लोकसभा के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के अंदर जो है उन्होंने क्या नाम है स्पीकर से जो जिक्र करते हुए कहा था कि मान्यवर ये वही लोकसभा है जहां पर हमारा एक सदस्य जिसके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी का आरोप लगाकर जेल में डाला गया है, उसके ऊपर फर्जी 89 मुकदमे लगाए गए हैं। हम आदरणीय अध्यक्ष जी ने सदन से लेकर सड़क तक उनका जिक्र हुआ और जेल में मुलाकात हुई, उसके अलावा अस्पताल में मुलाकात हुई, इलाज का सारा मतलब आदरणीय अध्यक्ष जी हम बराबर संपर्क में रहे आप लोगों के द्वारा जो कयास लगाए जा रहे थे। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को मतलब बराबर कहते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से इनके पास सूचनाएं आती रहती हैं। अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी मिलकर के अभी आजम खां साहब से वहां पे मुलाकात हुई है। मैं उन बातों में नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और बहुत मजबूती के साथ आप देखेंगे कि हम लोग दोनों सीटें जीतेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी जो हमारे हेमंत सर की बात हो रही थी, मैं उनका बारे में सुन रहा था। मैं बताऊं आपको, देखिए आजमगढ़ का जो सिस्टम है, जो आप जिक्र कर रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में, देखिए निरहू जो है उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी बस केवल उनको एक चेहरा ला करके और समझिए उनका यूज करके, मैंने बताया सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका उपहास ये लोग करते हैं। अच्छा। जनता का उपहास करते हैं। आप बताओ निरहू का आप लेके गए वहां पे, आप बताओ 2-3 साल हो गया, आपके द्वारा अगर निरहू के द्वारा एक भी काम वहां पे करा दिया गया होता, या एक भी कोई डेवलपमेंट करा दिया गया होता, या उनकी कोई एक बात सुनकर के जनता कोई मदद हो गई होती पूरे बाढ़ क्षेत्र में। अभी उनका नाम फाइनल नहीं हुआ ना, ये चर्चा जैसे एक बात कह रहा हूं मैं, अगर वो आते हैं, अगर निरहू आते हैं, मैं बताऊं कि हम लोगों की सीट एकदम बहुत आसानी से हम लोग चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, रही बात गुड्डू जमाली की, मैं बताऊं सालम गुड्डू जमाली की जहां तक बात है, आपको याद होगा ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ गए थे वो, और जनता ने, और आप सोचो पूरा उत्तर प्रदेश सब लोग जानते हैं कि ओवैसी जी जो है बीजेपी की बी टीम है, और 2014 के बाद ही उनका जन्म हुआ है। हर कोई जानता है, जब से मोदी जी जहां जहां जाते हैं उनको साथ पीछे लग जाते हैं। आप मुझे बताओ, बहुत सारे क्या बोल देते हैं शिवांगी जी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जब कोई क्या नाम उकसाऊ भाषण देते हैं और आक्रोशित भाषण देते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। आप मुझे बताओ, वहां से चल के आते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन पूरे देश में जहां जहां बीजेपी चाहती है उनको लड़ाती है। तो ये सब कोई जानता है। तो वहां का आजमगढ़ का मुसलमान ये बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि जो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किस तरीके से ओवैसी जाके खड़े हुए थे और सपा को नुकसान करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे बात रामपुर में मुकाबला समझते हैं शिवांगी जी, एक सीट की बात नहीं यहाँ पे। आप सोचिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने इतना बेहतरीन डिसीजन लिया है। अगर ऐसा हुआ है, मैं तो अधिकारी तो नहीं है, मुझे बताऊं, आप लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही कि ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है कि आप क्या नाम है उनको टिकट अगर मिलने जा रहा है, तो ये सोचिए आदरणीय क्या नाम है आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि दूरगामी इसके परिणाम होंगे। 2024 में आप देखेंगे कि एक दलित समाज के एक व्यक्ति को हमारे जो है महबूब नेता ने अपने सीट से लोकसभा भेजने का काम करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक और है, देखिए, ठीक है और चंचल ये जी। नेताजी मुलायम सिंह और आदरणीय लोहिया जी के क्या नाम है जो नक्शे कदम पे चल चलिए करके ठीक है, हमारे अब मैं जरा अशोक जी के पास चलती हूँ। अशोक जी देखिए, आप लगातार अपने विकास कार्यों को गिनाते रहिए, लेकिन यहाँ पर सभा को लग रहा है इस बार भी चुनावों में बहुत आसानी से जीत जाएंगे, चाहे वो रामपुर हो चाहे वो आजमगढ़ हो। किसी को अपने आगे कुछ समझ नहीं रहे, कह रहे कि आपने ना तो आजमगढ़ में काम किया ना तो आप रामपुर में काम कर, निरहुआ को जो नाम चर्चा पे है वो तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। जो ये अनर्गल आरोप है निरहुआ पर, वही आरोप सीधे अखिलेश पर है। चश्मा हटा दूसरी लीजिए, बात, तब आपको आज दिखाई दुनिया देंगे। जानती है, पूरी चश्मा हटा दुनिया लीजिए। जानती है आदरणीय कि अध्यक्ष जी आजम बराबर खान साहब जेल के अंदर किसी सपाई से नहीं मिले, प्रमोद किशन से तो मिले, सपाई से नहीं मिले। विधानमंडल दल की बैठक में बुलाया आप लोगों गया, को जो आजम झूठ खान की नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, और ये जो अनर्गल आपको झूठ की खिलाफ है ट्रेनिंग कि दी जाती आजम है, ये खान बहुत के अच्छा ऊपर है। भाजपा ने और ये मुकदमा ट्रेनिंग किया आपको है। सिस्टमेटिक दी दुनिया जाती है जानती कि है किस तरीके से कानून झूठ फैलाना भाजपा है। का नहीं है, आपका केवल काम ही झूठ फैलाना भाजपा है। की नहीं आप है, जानकारी करके पुलिस बैठा करें डिबेट भाजपा की में, नहीं आपको है। जानकारी नहीं है। आजम खान ने गरीबों आपको का, जानकारी अपने नहीं है, जानकारी संप्रदाय करके के बैठिए ही डिबेट में। गरीबों की और जमीन कब्जा की, अपने सही से उन्होंने जानकारी करके वहाँ बैठिए, लोगों क्योंकि आपको के पता ही नहीं जमीन है। को कब्जा किया, आप वो बताओ ना कि मुकदमा आजमगढ़ किया में है आपकी पार्टी ने क्या काम किसानों किया है, ने। आपकी सरकार ने तो क्या काम आजम किया है? खान को एक कोई भाजपा काम बताइए परेशान ना। नहीं कर रही आप है। आजमगढ़ का जिक्र आजम कर रहे खान हैं, को उनका आप कुकर्म एक अरे परेशान आजमगढ़ में कर तो रहा आपके है। सांसद है, दो बार कानून से ना काम चंचल बताइए ना। कर रहा है। आजमगढ़ में तो आपके और सांसद है आपको 14-19 बता में, दें कहाँ कि इस बीजेपी बार पर कूद रहे हैं। नहीं, सरकार तो आपकी है ना 5 साल में। रामपुर और सांसद को विधायक का काम नहीं होता है, तो हमारी क्या? सरकार ने गजब है आप। यूनिवर्सिटी- अखिलेश हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटी का जो है अखिलेश शुरुआत यादव करी थी, आजम को इन छोड़ लोगों ने के न शिलान्यास भागते किया है। तो इन्होंने इस बार अभी निरहुआ से ही एक भी हारते। ईंट नहीं इन्होंने लगाई अरे है। चंचल जी एक भी देखिए, बाउंड्री नहीं आजमगढ़ हुई। में आप आपके दो पूछिए। सांसद, अखिलेश आपके फिर विधायक से इस बार लड़ सारे के सारे, पिछली बार भी आपके आजम ज्यादा खान विधायक जाएंगे हैं। जी, क्या इसका मतलब है जहाँ पे आपके विधायक ना, भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा? हारेंगे। स्थानीय काम वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। डेवलपमेंट आप होगा, पूछिए, आप वही पूरा लोग हैं फोकस जो कीजिए ना फिर। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज पीजीआई के सारे इक्विपमेंट उठा के ले चले गए बाबा गोरखपुर। अखिलेश को लड़ा आप लो। सोचिए, ये वही तब भी मेडिकल अखिलेश कॉलेज भी की हारेंगे जहाँ इस पे बार। लोगों को आज इलाज की क्योंकि दिक्कत आ आजमगढ़ रही की है। जनता कि जानती कैसे है किस मुंह से जाएगी जनता के बीच अखिलेश में? ये लापता किस मुंह से जाएगी सांसद जनता के रहा बीच में? है। जनता दौड़ाने के लिए अपने तैयार है। आप पते आइए से आजमगढ़ गायब ना, सांसद रहा है। आप आइए आजमगढ़, जनता दौड़ाने के लिए तैयार है आपको। प्रचार नहीं कर पाओगे आप। अखिलेश खुद हारेंगे। न हो तो अखिलेश को लड़ा कर देखो आप। आपकी औकात नहीं अखिलेश जी के बारे में बात करने के लिए इस तरीके से अरे बोल रहे हैं। चंचल जी फिर आप औकात पर आ गए। अरे मैंने आप उनको ये टका क्या दबा बोल आप रहे हैं? पर आ ये गए। किस तरीके से बोल रही है? नहीं, अभी मैंने इनको उनको सोच टका समझ के दबा आप बोलना पीछे चाहिए। हो गए। अखिलेश आजमगढ़ छोड़ के भागे हैं। आप अभी विधानसभा में देख रहे हैं, बोलती बंद कर दी है हम लोगों ने। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक एक पॉइंट पे बोलने की हिम्मत किसी नहीं ने है। बोलती नहीं बंद आप की। लोगों की बोलती बंद हो हमने गई है। गर्मी हम लोग शांत कर सवा दी। सौ भारी हैं आपके अनर्गल ऊपर। पलाप हम लोग करने भारी हैं वाले पूरे अखिलेश मीडिया। यादव अभी की अभी आप बोलती भारत को समाचार के चैनल में योगी चल जी रहा ने था कि बंद समाजवादी कर पार्टी दिया। भारी चल रही है विधानसभा के अंदर। आप क्या बात करेंगे वहां पे? चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अनर्गल पलाप हम अब इस शासन में नहीं चलने वाला है। ठीक है अशोक जी की बात, अशोक जी के जानकारी तर्क करके बैठा करिए ठीक है। आप। चंचल जी सुनिए, आप सुनिए अशोक जी के तर्क अपने कि वो वे आपसे विकास ज्यादा कार्य जो सबके जानकार लिए हैं। पूरे देश में हर एक जनता के लिए वही वो सारी चीजों को लेकर आजमगढ़ में और रामपुर में जा रहे हैं। आप कह रहे वहां पर विकास कुछ किया नहीं, सांसद आपके 2 बार से लगातार रहे हैं, विधायक आपके सारे के सारे हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी फिर होगी ना। अगर बीजेपी की जिम्मेदारी है तो आप पूरा ढींगा बीजेपी पर क्यों फोड़ते हैं? और दूसरी बात, विधानसभा में भाग तू सबने सुना, ठीक है। नहीं मिल रही है, अरे सारे रुकिए। सारे डेवलपमेंट हम लोगों ने करे हैं। ठीक है, इन लोगों ने कोई काम तो ठीक बताइए। है, रुकिए, बहुत अच्छी और बात इतने है ना। नहीं। आपने जितना आजमगढ़ में इन्होंने रामपुर में कोई काम किया काम उसका नहीं नतीजा किया। मिलेगा, तो अखिलेश बहुत अच्छी यादव बात ने है। सिवा आप इस पर खुश होइए कि आपने जातिवाद काम किया किया है वहां पर। आपसे बड़ा जातिवादी कोई है? पूरे प्रदेश में डीएम एसपी की लिस्ट उठा के देखिए, अखिलेश तब बात यादव करिएगा चलिए, जातिवाद के आप ऊपर। DMSP पर आप मत जाइए ना। गिरेबान में रुकिए, झाँकिए। चंचल जी आप वापस नहीं आ बोलते जाइए। अपने समाजवादी रुकिए, मैं सतीश जी के पूरा पास देश चलती हूँ। जानता है। पहले चंचल जी आप रुकिए, देखिए ना वहाँ पे आपके अरे पास कितने चंचल जी DMSP रुक आपकी जाइए, लगाती हैं। चंचल जी रुक आप जाइए, क्या चंचल जी रुक जाइए, भाई रुक हारेंगे जाइए, आप। रुक जाइए चंचल क्या बात जी। इस करेंगे? इनके पास बार कुछ है? बात ठीक है, कीजिए। ठीक है, रुक जाइए ना, रुक जाइए। रामपुर ठीक है, रुकिए अशोक जी, रुकिए। अब मैं जरा सतीश जी के पास जो चलती हूँ। अपने चाचा का नहीं हुआ, अरे जो सतीश अपने जी, पापा का आडवाणी जी नहीं खून के हुआ, आंसू रो रहे वही हैं। देश की उनका जनता भी का हाल चाल होगा। ले लीजिए पांडे जी, उनके बारे में भी आप ले लेंगे। आप हम उनकी तो भी- आजम खां भी ले रहे हैं। हम जोशी जी कहाँ रहते हैं आजकल, पता है आपको? हालचाल ले रहे हैं। आदरणीय जोशी जो जी कहाँ अपने रहते हैं? चाचा का नहीं हुआ, आदरणीय जोशी जी कहाँ इस रहते हैं देश की आजकल? प्रजा का होगा। आडवाणी जी कहाँ रहते हैं? जनता जानती है। गोविंदाचार्य का नाम सुना आपने कभी? चलिए
गोविंदाचार्य का नाम सुना आपने हाँ, कभी? बिल्कुल सुने उनके हैं। बारे में नाम ले लीजिए, आदरणीय आडवाणी जी के शिवपाल बारे जी में आप नाम ले कहाँ है? लीजिए, आप नहीं मुलायम लेंगे। सिंह जी कहाँ है? आप जोशी जी कहाँ रहते हैं पता है आपको? आडवाणी जी खून क्या सुन बिल्कुल मालूम है, लेकिन मुलायम सिंह जी क्या है, कहाँ है? आदरणीय हमारे अखिलेश के नेता छोटे भाई की पत्नी हमेशा कहाँ है? हमेशा समाजवादी पार्टी को बराबर गाइड डिम्पल करते जी रहते हैं, की बराबर देवानी आए दिन कहाँ है? उनका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में सारे समाजवादियों के साथ आप में है। अपने परिवार के नहीं हुए ठीक तो है, इस अब समाज रुकिए, का अब परिवार, अपने अब गिरवान रुकिए में रुकिए, झांकिए। अशोक जी रुक अपने जाइए और गिरवान चंचल जी आप भी झांकिए। रुक जाइए। आप अशोक परिवार जी झांकेंगे। ठीक है, चंचल जी रुकिए, आप आप परिवार की एक बात लोग कर तो चुप रहे हैं, होइए ना। आप परिवार का इतिहास चंचल जाके जी और देखिए अशोक अपने। जी दोनों रुक जाइए, मैं सतीश जी के पास चलिए। सतीश जी किन लोगों ने देखिए, क्या-क्या अरे छोड़ा रुकिए है? चंचल जी भाई, रुकिए रुकिए, सतीश जी इंतजार कर रहे हैं, आप सतीश जी के पास चलने दीजिए। सतीश जी देखिए, यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, चाहे वो रामपुर हो चाहे वो आजमगढ़ हो। अब रामपुर पर अगर हम आ जाएं तो वहां पर तो सारे रास्ते बीजेपी के और सपा के लिए आपने खोल ही रखे हैं। वहां पर तो जो बसपा है वो कहीं भी नहीं मैदान में है, लेकिन क्या वहां पर बसपा सपोर्ट करेगी आजम खां के परिवार को? ऐसा होगा क्या, आपको लगता है ऐसा? शिवांगी जी सुनिए, आजम खान जी के संबंध समाजवादी पार्टी से बेहतर है या नहीं है, ये इनका आंतरिक मामला है। मैं पहले ही आपको बोला कि जिस तरह के हालात या धार्मिक विशेष के व्यक्तियों को जिस तरीके से बीजेपी टारगेट कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलडोजर का रुख किधर होगा, वो जाति धर्म देख करके होगा। करेक्ट। हमारा विरोध इस बात को लेकर के, आजम खान जी के परिवार का कोई व्यक्ति अगर लोकसभा के अंदर जाकर के अपने उन दुख दर्दों को देश की जनता को बताना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी उनके परिवार को एक मौका देना चाहती है। अब उनके परिवार के साथ बीजेपी जाति कर रही है, समाजवादी पार्टी जाति कर रही है, ये तो आजम खान जी खुद बताए। देखिए, मैं यहाँ आजमगढ़ को लेकर के एक बात जरूर कहूंगा। अशोक जी एक बात बताइए, जिस लाभकारी वर्ग की आप बात करते हैं, जिस राशन की आप बात करते हैं, वही राशन वाले लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि भारत सरकार एक गैस के सिलेंडर को जो 1000 रुपए से ऊपर का है, उसके ऊपर गरीबों की सब्सिडी उतनी खा जाती है जितना गरीबों को आप राशन देते हैं। आपने राशन के मानक जिस तरीके से पूरा का पूरा तय किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अगर उनको आप देखेंगे तो तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, उत्तर प्रदेश की मैं आपको करेक्ट कर दूं, राशन के मानक जो है वो 2014 वाले ही है, मानक बदले नहीं है। मैं करेक्ट कर रही हूँ, मानक बहुत पुराने 8 साल पहले के वही चल रहे हैं। सुनिए, नहीं अभी मानक बदले नहीं है, कुछ लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं मानक बदलने की बात जब अन्न दिया गया, अब वो मानक बदले नहीं, कोरोना संक्रमण काल वो तो था, गलती की थी, उनके नाम हम उसको इन पे कार्रवाई करेंगे। राशन देना लोगों ने आपसे ये निश्चित तौर पे, और ये बीजेपी की सरकार है, निश्चित तौर पे एक प्रधानमंत्री या एक जनप्रतिनिधि का नैतिक कर्तव्य है, जिस पर हम सही उतरे। सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, ये उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के अगर मुख्यमंत्री है तो उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या किसी जाति विशेष से आते हो, उनके लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का काम योगी जी का है। कल प्रधानमंत्री जी, योगी जी और देश के राष्ट्रपति जी अगर किसी एक शहर में रहते हैं और उस शहर में बवाल हो जाता है, वहां एक धार्मिक विशेष के लोगों को पुलिस जिस तरीके से टारगेट कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है, अगर वो धरना प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति की कथन के खिलाफ अगर वो करना चाह रहे थे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बात का विरोध करना जायज नहीं है क्या? ये कोई तानाशाही राज थोड़ी है। ठीक है, कुल मिलाकर सतीश जी आप ये कहना चाहते हैं अशोक जी को कि वो जिन योजनाओं का, जो लाभार्थियों का जिक्र करते हैं, वो विशेष वर्ग को दी जाती है, आपका ऐसा मानना है? एक विशेष वर्ग को योजनाओं का लाभ मिलता है, ऐसा मानना है? बुलडोजर चलता है तो खाली एक जाति धर्म को देखकर चलता है, ऐसा आपका मानना है क्या? देखिए मेरा देखिए शिवांगी जी, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने, बीजेपी ने जिस तरह का पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर धार्मिक पोलराइजेशन किया, और एक भ्रांतिवश जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है उसने तमाम वोट समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया। ये चुनाव ये तय करेगा, वही धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएगा कि अगर यही वोट समाजवादी पार्टी से हट करके अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता है, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ में जो बीजेपी जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है, जिस
तरह का धार्मिक पोलराइजेशन कर रही है, जिस तरह का जातीय पोलराइजेशन कर रही ठीक है, कहीं ना चलिए कहीं चलिए उनके चलिए, मैं आपकी सवालों का बात जवाब समझ गई। मैं मिलेगा। चाहती हूँ इस पर कमेंट अशोक जी दे, फिर मैं चलूंगी हेमंत जी के पास। अशोक जी, जो आप पर आरोप लग रहे हैं, पहले आप इनका जवाब दीजिए। एक विशेष जाति, धर्म और अब देखिए, मुसलमानों को आरोप अपने पाले में लगाना लाने अलग की बात। खींचतान शुरू हो चुकी है। देखिए, वो आरोप भले लगे, लेकिन हमारी जो भी योजना थी, तुलसी के लिए एक थी तो कबीर के लिए भी थी। हमारे निगाह में अंतिम आदमी गरीब आदमी था। हमने गांव में शौचालय दिया, हिंदू मुसलमान पिछड़ी नहीं जाति की देखा। स्कॉलरशिप आपने हमने बंद कर दी जनधन है, योजना उसका दी, भी हिंदू जिक्र भाई। मुसलमान नहीं देखा। उज्ज्वला योजना दी, हिंदू मुसलमान नहीं पिछड़ी देखा। जाति- सबसे पिछड़ी जाति ज्यादा के आयुष्मान लोग योजना इसके का अंदर लाभ तमाम हमारे मुसलमान भाई ले रहे हैं। पिछड़ी जाति के मुसलमान छात्र भाई राष्ट्र आयुष्मान है। योजना का लाभ सबसे ज्यादा ले रहे हैं। आप अपने कैमरा टीम को भेजिए किसी भी जी। अस्पताल में, मुसलमान भाई उसका फायदा पा रहे हैं। नौकरियों के अंदर ये लोग जातिवाद चलाते रहे ठीक है, ठीक और है। सत्ता चलाते रहेंगे। 7,000 नौकरियां अगर इसी तरह जातिवाद करेंगे, संप्रदायवाद तो मेरा सवाल है भाई, करेंगे, ये तो बेरोजगार भाजपा लोग आती रहेगी, मैं किसी क्योंकि हम सुनिए, लाभार्थियों के मेरा सवाल भरोसे सबसे नहीं हैं, है। ये जातिवाद के भरोसे हैं। उन लोगों के सवाल है जो पांडे जी। सरकार है, अगर बीजेपी आ रही इस बात हूँ, का जवाब दे, ठीक है, रुकिए रुकिए तो सतीश जी, OBC रुकिए, की ठीक है। 60,000 आप लोगों के आरोप जो है, BJP चाहे वो चंचल जी के हो, चाहे सतीश जी के हो, बार बार ये होते हैं कि धर्म आधारित होते हैं, जाति आधारित होते हैं। बीजेपी कहते हैं हम इसको एक हथियार बनाकर चल रहे हैं। अब मैं हेमंत जी के पास चल रही हूँ। आरक्षण की एक नीति है। ठीक है, ठीक है, लेकिन सतीश जी, ये सिलेंडर, ये राशन कहाँ पूछा जाता है किससे नाम, क्या आप मुसलमान है या हिंदू है, कहाँ पूछा जाता है नाम? मैडम, आती हूँ मैं, चंचल जी एक मिनट रुकिए, आती हूँ मैं हेमंत जी के पास चल रही हूँ। ये सवाल रहेंगे ना भाई। ठीक है सतीश जी, आपको ऐसा लग रहा है, मैं हेमंत जी का रुक कर, हेमंत जी आपको आवाज आ रही है? हेमंत जी आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही, बताएं। ठीक है सवाल। हेमंत जी, देखिए ये उपचुनाव है और 2 बड़ी सीटें हैं और इसमें बार बार एक ही मुद्दा, क्योंकि जाति फैक्टर बहुत मायने रख रहा है इन दोनों ही सीटों पर। तो ऐसे में बीजेपी को फिर से दिखाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो बसपा हो या फिर सपा हो, कि जाति आधारित है। बीजेपी कह रही हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, चाहे राशन हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो, सबको हम दे रहे हैं, सारी योजनाओं का, चाहे आवास हो। फिर भी जाति का ही एक एजेंडा लेकर क्यों उपचुनावों में कूदा जा रहा है इस बार, क्योंकि 22 में भी वही तो हुआ था। ऐसा शिवांगी, जी पढ़े लिखे लोग इस डिबेट को देखते हैं। पढ़े लिखे, आप पढ़ी लिखी हो, जी आप बोल रही हो, जी दुनिया पढ़ी लिखी है। जी। राजनेता जो कहते हैं, जनता उस पर विश्वास कहाँ करती है? और राजनेता वो बात क्यों कहेंगे जो कड़वी है? बिल्कुल, करते सब कुछ है, हाँ लेकिन कहते नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं है। यही तो सियासत है और यही तो सत्ता संचालन की एक साइकिल है जो चल रही है। देखिए, 2 बातें मैंने आपसे पूरी डिबेट में 2 महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि आजमगढ़ को मैं भी थोड़ा तरीके से जानता हूँ। मैंने बताया, मैं कई इलेक्शंस वहाँ के देख रहा हूँ, वहाँ का इतिहास भूगोल भी समझता हूँ। आजमगढ़ में इतिहास की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति की उंगली तोड़ी गई, कालिख लगाया गया। उस वक्त कुछ साल पहले आप चले जाइए, 1.5 दशक पहले। ईस्टर्न यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये जो जाति वैमनस्यता होती है निचले स्तर पर, वो बड़ी गंभीर है। और यादव और दलित का कॉम्बिनेशन, मुझे नहीं लगता कि मंडल कमंडल की राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार भी सटीक हुआ है, सिवाय 93 के उस इलेक्शन के जब कांसीराम और मुलायम सिंह ने अलायंस किया था और जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के साथ टूट गया। मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया अगर सुशील को टिकट देती है समाजवादी पार्टी, जिसके आसार काफी बताए जा रहे हैं, तो एक मिस कैलकुलेटेड रिस्क होगा अखिलेश यादव का। ठीक है, एक ऐसा रिस्क जहां उन्होंने मिस कैलकुलेशन किया। ठीक है, अखिलेश यादव 2022 के असेंबली इलेक्शन में भी कई नीतिगत मिस कैलकुलेशंस कर चुके हैं, वरना एक बार माना जा रहा था चुनाव के 3 महीने पहले कि अखिलेश सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। अल्टीमेटली 111 सीटें आई और 125 सीट अलायंस को आई। तो ये राजनीति है। राजनीति में कभी कभी इस तरह के जो आप सेफर स्टेप समझते ठीक हैं है। वो आपके लिए
रॉन्ग स्टेप हो जाते हैं। और मैं पुनश्च कह और रहा हूं, रामपुर का अखिलेश हेमंत जी, यादव के परिवार का नहीं, जी अगर डिम्पल यादव के अलावा सुनिएगा शिवांगी, जी जी नतीजों के बाद एक बार डिबेट कर लीजिएगा, मुझे जरूर बुलाइएगा। जी जी बताइए। अगर डिम्पल के अलावा कोई और कैंडिडेट आता है हाँ। तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए। और ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 100% यादव कैंडिडेट ला रही है। यानी कि परिवार पर सारा भरोसा है वहां की कैलकुलेशन जनता को। देखिएगा। हेमंत जी, आपकी बातों से लग रहा है यानी कि अखिलेश यादव के परिवार पर, अखिलेश यादव पर ही भरोसा है आजमगढ़ की जनता को। भाई निश्चित रूप से एक इमोशनल टच देना पड़ेगा, ठीक है, एक इमोशनल टच देना पड़ेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव ने ठीक है। अपने मुख्यमंत्री काल में अच्छे काम किए आजमगढ़ के लिए। नेताजी ने भी किया था। ये जो मेडिकल कॉलेज वगैरह की सारी चीजें हैं, कमिश्नरी वगैरह उस समय बना था। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जहां के सांसद होते हैं, लोगों की प्रत्याशा होती है, आप उनके पास रहे। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज बता दूं आपको, जो एक बात अभी हमारे मित्र ने कही, दलित चिंतक जी ने, इस देश में, इस प्रदेश में किसने नहीं देखा कि 2022 के इलेक्शन में पहले, दूसरे, तीसरे चरण में कम से कम 30 या 35 ऐसी सीटें थी जहां बहन जी यानी बसपा के उम्मीदवारों ने, यानी बसपा ने जिनको कैंडिडेट दिया, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये कहना कौन किसका हमसाया है, कौन किसका हाँ, ठीक है। हमसफर और है, रामपुर, कौन किसका देखिए हेमंत जी समर्थक बहुत है। शॉर्ट में, क्योंकि हम वक्त आप कम कहाँ है, समझ पाते हैं? रामपुर का जरा बताइए, रामपुर में कैसे आजम खां का परिवार, क्योंकि 50% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम आबादी है और ऐसे में आजम खां वहां के लोगों से इमोशनली जुड़े हुए हैं। अब उनका परिवार, उनके परिवार से उनकी बहू का नाम आ रहा है, तो रामपुर का क्या समीकरण दिख रहा है? क्योंकि 3 बार वहां से बीजेपी भी जीत चुकी है, सपा भी जीत चुकी है, तो ऐसे में रामपुर में क्या सिनेरियो हो सकता है? शिवांगी देखिए, इस वक्त रामपुर में आजम खां के प्रति बहुत बड़ी हमदर्दी है। ठीक है। रामपुर शहर के लिए आजम खान ने बहुत कुछ किया है। मैं जाति तौर पर जानता, सार्वजनिक तौर पर मैंने देखा है, और उनको सहानुभूति इस पूरे एपिसोड से जो कुछ हुआ। मुसलमानों की कुछ नाराजगी जरूर एक बड़ा चिंता का विषय अखिलेश यादव के लिए रही है। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, फॉर द सेफर साइड, अब मुझको तो नहीं मालूम कि गंगाराम अस्पताल जब देखने गए थे तो कैंडिडेचर के लिए कुछ बात हुई होगी या नहीं हुई। हाँ, क्योंकि अभी वो सामने नहीं रखी गई बात। अगर कैंडिडेट, शिवांगी एक लाइन सुनिएगा, हाँ, हाँ। अगर आजम खां के परिवार का या उनकी पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो यह बाई इलेक्शन अखिलेश यादव के लिए बहुत नकारात्मक सबक बन सकते हैं, बहुत बड़ा। चलिए ठीक है। और मुख्तार अब्बास नकवी का जो जिक्र यहाँ पर हो रहा है, माफ कीजिएगा, मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हाजी का जिक्र जो हो रहा है कि रामपुर से लड़ सकते बीजेपी से और इसके जरिए बीजेपी मुसलमान वोटर और हिंदू वोट को मिला के कॉम्बिनेशन करके जीतना चाह रही है, क्या अगर ये एक चीज सोचकर बीजेपी उनको लाती तो क्या वो इजी होगा? इस पर एक छोटा सा कमेंट है मजी, क्योंकि वक्त ऑलरेडी एक बार वो जीत चुके हैं, वहां से ऑलरेडी हाँ। चुनाव जीत चुके हैं। हाँ। वहां से लोकसभा की नुमाइंदगी कर हाँ। चुके हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन इस पहले जैसे हालात अब नहीं है। अब है। मुस्लिमों का अधिकतम वोट, मैक्सिमम वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, ये परिस्थिति अलग है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आजम खां आपसे नाराज न रहे। आजम नाराज हुए कैंडिडेचर से या अखिलेश से नाराजगी उनकी जारी रही तो दिक्कत हो सकती है, फिर मुख्तार अब्बास नकवी के आने का फायदा। ठीक है, चलिए आपने बता दिया कुल मिलाकर हेमंत जी अपनी बातों से कि अगर आजम नाराज हुए तो मुख्तार अब्बास नकवी आ सकते हैं। और देखिए वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। मैं चंचल जी से, ठीक है, आखिरी कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसे हमको समाप्त करें बहुत जल्दी, शिवांगी कम जी, लाइनों में। चुनाव जो होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, एक बताएं, जन आंदोलन से लोग, कई सारी जातियों मिल करके जो ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है 2024 के लिए। जैसे देखिए हमारे क्या नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उधर जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेज करके, और इधर जो है क्या नाम, बहुत सारी जातियों को जोड़ करके जो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, इसका बहुत ही बेहतरीन, बहुत दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। कुल मिलाकर चंचल जी, आपके कैंडिडेट, आपका ये कई सारी जातियों में कहार कुहार बड़ाई जो परिणाम होगा, हर एक जाति को मिलाकर आप जो है इसका दूरगामी परिणाम सोच रहे हैं कि पूरे दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चंचल जी, अभी इतना वक्त नहीं कि इस पर और चर्चा करें, लेकिन आपकी जो बातें हुई उससे समझ में आता है कि जो समाजवादी पार्टी वो समझ रही है कि अगर हमने आजम खां के परिवार से किसी को लाया या डिम्पल यादव को लाया तो फायदा होगा आगे, वरना बहुत कुछ चीजें उलटफेर हो सकती हैं, इसकी भी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।